आज हम आए स्विट्जरलैंड ऑफ राजस्थान, किशनगढ़। अब किशनगढ़ को स्विट्जरलैंड, स्नो यार्ड या मून लैंड ऑफ राजस्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी स्टोन मंडी किशनगढ़ के अंदर है। यहाँ का सफेद मार्बल एक्सपोर्ट होता है और ये 6000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं और 25,000 से ज्यादा वर्कर्स अलग अलग जगह पे काम करते हैं। और हम भी आज राजस्थान के अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील पहुंचे टाटा के नए 5532 में मार्बल और ग्रेनाइट भरने। तो हाल ही में टाटा ने अपनी एक नई ट्रक लॉन्च की है, टाटा 5532, यानी कि 6 चक्का और 10 चक्के का ये एक नया घोड़ा है जो टाटा मोटर्स अब 320 HP के अपग्रेडेड पावर में निकाले। काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि इसका माइलेज ट्रायल करो कि क्या बढ़े हुए पावर के साथ में माइलेज कम हुआ है, बड़ा है या फिर उतना ही है। तो इसके लिए हम आए राजस्थान, क्योंकि राजस्थान हिंदुस्तान का ट्रैक्टर ट्रेलर का सबसे बड़ा मार्केट है। तो इस बड़े मार्केट से हमने भरा मार्बल और ग्रेनाइट, साथ में देखा कि किस तरह से मार्बल ग्रेनाइट की कटिंग होती है। देखने में काफी मजेदार था। और इसके बाद हम बढ़े अपने 5532 को लेके आगे की तरफ। हालांकि मैं किशनगढ़ से नहीं, मेरा माइलेज ट्रायल शुरू करूंगा कोटा से। कारण है कि किशनगढ़ से कोटा तक हमारे 2 और साथी अपना माइलेज ट्रायल करेंगे। गाड़ी का वजन करवा लेते हैं, साथ में हवा चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजों से गाड़ी के माइलेज पर फर्क पड़ता है। ये है टाटा का नया 5532.S। ये अब 320 HP में आता है। टाटा ने 300 हॉर्स पावर से 320 हॉर्स पावर में अपग्रेड किया है। मतलब हर अपग्रेड के साथ में टाटा कहती है कि माइलेज बढ़ता है। तो अब ये माइलेज कम होता है, बढ़ता है, इसको जानने के लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ ओवरनाइट जर्नी पे। मतलब मैं 350-400 किलोमीटर इस ट्रक में सफर करूंगा। हम इसको 100% डीजल फिल कराएंगे, किलोमीटर रीडिंग नोट करेंगे, ट्रक में ऑन बोर्ड होंगे, पीछे की तरफ पूरा का पूरा लोड है और आपको वे स्केल का प्रूफ भी दिखाएंगे कि पीछे लोड कितना है। फिलहाल हम इसको राजस्थान से शुरू कर रहे हैं, मतलब कोटा से शुरू कर रहे हैं। और आपको पता है कि राजस्थान में मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन से कितना बड़ा मार्केट है। लोड के साथ में हम इसका कर रहे हैं माइलेज ट्रायल और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट रिव्यू के हमें ओवरऑल कैसा फील और फीडबैक आया, रास्ते में क्या क्या हीटिंग जॉइंट्स हैं, क्या क्या हमारे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, उन सब के साथ में गाड़ी की बातें होंगी। केबिन में क्या कुछ नया दिया है, इंजन में क्या कुछ नए इंप्रूवमेंट्स हैं, ड्राइवर को क्या कुछ नया फील हो रहा है इस नई 320 HP वाली गाड़ी में, वो भी जान लेंगे। जब आखिरी में हमारी मंजिल आ जाएगी तो मैं दोबारा डीजल टैंक फुल कराऊंगा और देखूंगा कि उतने किलोमीटर चलने के लिए कितना डिफरेंस आया है। ये आस्किंग मी टू इंश्योर 0 देखना जरूरी है। बट एक चीज आपको बताता हूँ कि जो फ्लीट ऑपरेशंस है ना, इसमें 60 से लेकर 70% तक खर्चा जो है फ्यूल का होता है। मतलब अगर सोचो आपने 2% भी फ्यूल पे सेव कर लिया तो आप अपने एंटायर ऑपरेशंस पे कितना सेव कर रहे हो। अब पहली चीज, हमने डीजल तो 100% फुल कर दिया है। अभी अगर गाड़ी में किलोमीटर देखोगे तो 1653.0, मतलब ये टोटल गाड़ी 1653 किलोमीटर चली है। ट्रिप ए और ट्रिप बी को 0 साइड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1653 किलोमीटर से है। 100% डीजल है, 57 टन पूरा पीछे माल है। दोस्तों देखो, बारिश में एक्सट्रीम तो हम चला ही रहे हैं, कंडीशंस हैं, रोड पे ट्रैक्शन कम है, लोड पूरा है और हम मतलब क्योंकि जो मेन नेशनल हाईवे था वो बंद है, तो हम लोग अब नए रूट से जा रहे हैं। मतलब ट्रक स्टाफ के लिए भी रूट नया है, हमारे लिए भी रूट नया है और ट्रक के लिए भी रूट नया है। और यहाँ पे डबल लेन है, सिंगल लेन है और एकदम कंट्री रोड्स है। रात को हमें बहुत ज़्यादा नज़ारे तो नहीं मिल रहे आसपास क्या है क्या नहीं, बट हमें इतना समझ में आ रहा है कि जो खेत है उनमें पानी भरा हुआ है। दोस्तों हम अभी हैं खवाई सालपुर, अतू तहसील है और जिला है बारां, राजस्थान का ये एरिया है जहाँ से हमने कोटा में, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था तब से हम 98 किलोमीटर चल दिए हैं। वैसे हमारा ये रूट नहीं था, प्लानिंग नहीं था, क्योंकि जो हमें रूट जाना था वहाँ पे ओवर फ्लड हो गया है। मतलब वहाँ पे बारिश का जो पानी है वो सड़क के ऊपर आ गया, नेशनल हाईवे पे आ गया, तो हम वो नहीं ले रहे हैं। हमने कंट्री रोड चूज करे, मतलब ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा डिविएशन लेके चूज किया है। 2 बातें हुई हैं इससे। पहली बात ये कि ट्रक की जो परफॉर्मेंस है, अब वो हमें एक जो नोन रूट होता है और जो अननोन रूट होता है उसमें बहुत फर्क होता है। नोन रूट में आपको पता है कहाँ ब्रेकर आएगा, कहाँ ब्रेक मारना है, बट जो अननोन रूट होता है उसमें आपको नहीं पता कि रोड कितना चौड़ा है। और स्पेशली एडवर्स वेदर में जब बारिश रुक ही नहीं रही है, लगातार पानी हो रहा है, ट्रैक्शन लूज हो रहा है, मट्टी आ रही है, तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हमने एसी चला रखा है अंदर की तरफ, विजिबिलिटी सुपर्ब है, वो मिस्ट नहीं जम रहा है शीशे पे। एसी का एक बहुत बड़ा वो फायदा है कि मतलब वो डिफॉगर की तरह काम कर रहा है, मतलब शीशे को क्लियर रख रहा है, विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़ 98 किलोमीटर से जो मैंने फील करी वो है कि ड्राइवर कहीं भी स्ट्रगल नहीं कर रहा। मतलब
चाहे वो विजिबिलिटी का पार्ट हो जाए या फिर पावर का पार्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास 57 टन्स की पूरी ओवरऑल सेटअप है, मतलब 42 टन्स का पेलोड है। तो दोनों चीज़ों में मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। और एक चीज़ जो मैंने पर्सनली फील करी है, जो मतलब पहले अगर आप गाड़ियाँ देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइवर इनपुट्स थे गाड़ी के अंदर, कि कभी वो हैवी मीडियम लाइट मोड स्विच कर रहा है, कभी वो बार बार क्लच ब्रेक को एक्चुएट कर रहा है। ऐसा यहाँ नहीं है। लगभग 40 की स्पीड के आसपास कंफर्टेबली वो 8th गियर चला रहा है। 40-45 पे बारिश के मौसम में क्रूज हो रही है ट्रक, और ये इस ट्रक की ब्यूटी है। बट ट्रक इम्प्रेस कर रहा है और मैं अब बस पीछे जाके सोने वाला हूँ, क्योंकि भाई पीछे स्लीपर बर्थ बहुत बड़ी है और कंफर्टेबल भी है। तो खाना खाने के बाद हम यहाँ रुठियाई तक आए हैं। तो जो खाना खाने से लेकर रुठियाई तक का जो हमारा रूट था, उसमें काफ़ी सारे डिटूर करने पड़े। छोटी छोटी नदियाँ थी, वो रोड पे आ रही थी, और हमें कई बार रुकना भी पड़ा, और कई बार ट्रक को हमें बैक लेके दूसरे रूट पे भी लेना पड़ा। तो हम आ गए थे सुबह सुबह, हमने छोटा सा एक पावर नैप भी ले लिया टू गेट फ्रेशन अप एंड ऑल। हम दोबारा से चलने के लिए रेडी है। ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर गाड़ी अभी हमने चला लिया है, और ऑब्वियसली पतले रोड्स पर चली है, छोटे गियर्स में चली है, तो माइलेज भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ही है। बट अब हमारे पास जो है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अच्छी कांस्टेंट स्पीड में क्रूज कंट्रोल का यूज़ करके हम गाड़ी चलाएं। तो ये हमारा 4 लेन हाईवे है, व्यावरा तक हमें यही मिलेगा। वेदर वॉज ऑलवेज अ चैलेंज। अभी भी देखो बारिश हो रही है और हम लोग जो है इस चैलेंजिंग वेदर में आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों देखो, हम निकले हैं, आपको पता है, रुठियाई से व्यावरा, व्यावरा से हम लोग जाएंगे आगे की तरफ, भोपाल की तरफ। मौसम बहुत ख़राब है, मतलब ट्रैक्शन लूज़ है और सड़क पे मतलब लूज़ है, बट गाड़ी में मुझे 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है और चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल है गाड़ी। स्टीयरिंग एकदम सॉफ्ट दिया है कंपनी ने। देखो, मुझे जैसे गियर एडवाइजर ने वो एक बीप मारा, मैंने गियर चेंज किया, कितने बढ़िया स्मूथ तरीके से गियर चेंज हो गया, बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से। तो जो गियर का, इंजन का और क्लच का कैलिब्रेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। ये लंबी दूरी पे आपको थकाता नहीं है। एक और चीज़ मैंने देखा कि जो मेरी सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल मुझे लग रही है। इतना लंबा जर्नी हो गया, लगभग 3.5 घंटे से तो मैं कंटिन्यूसली चला रहा हूँ, नॉन स्टॉप, नो ब्रेक्स, नथिंग। तो वो भी एकदम सही आ रहा है, ब्रेक्स बढ़िया आ रहे हैं, और मैं क्रूज़ का काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे अभी मेरी गाड़ी 55 आएगी, मैंने ये जो है आगे की तरफ इसको रोल किया, मेरा क्रूज सेट हो गया, मेरे दोनों जो पैर हैं वो फ्री हो गए। मैं ये भी कारों का बड़ा फैंसी सा फीचर है, कारों के भी टॉप मॉडल में मिलता है, बट टाटा मोटर्स इसको इन गाड़ियों में स्टैंडर्ड तौर पे देती है, और ये माइलेज भी बचाता है क्रूज पर चलाने में, और आपको मजा भी आता है, पैर भी आपका नीचे से फ्री होता है। और 320 HP का जो इंजन है, जो पावर है, वो फील होता है, क्योंकि मैं इतने एडवर्स कंडीशन में भी, इतने खराब वेदर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मैं काफ़ी कंफर्टेबली जो है वो चीज़ें कर पा रहा हूँ। अब जैसे आगे की तरफ देखोगे, मैंने डाउन गियर किया है, यहाँ पानी भरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा रोड पे, तो हमारी गाड़ी को ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब क्योंकि ये 6x4 घोड़ा है, और 6x4 घोड़ा मोस्टली ओवरलोड सेगमेंट हो गया आपका, इन सब चीज़ों में बढ़िया तरीके से चलता है। और सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की मुझे ये लग रही है, घाट सेक्शन वगैरह जब आ रहा है, स्पेशली जो हाईवे के जो 6 लेन के मेरे ब्रिजेस हैं जो मेरे को मिल रहे हैं इस नेशनल हाईवे पे, उनमें मुझे गियर कम नहीं करना पड़ रहा है, उसमें मैं कॉन्स्टेंटली जिस गियर में चला रहा हूँ उस गियर में चला रहा हूँ, तो काफ़ी एफर्टलेस जो है वो गाड़ी चल पा रही है। अब 55-32 चला के कुछ बातें तो समझ में आई। इंजन की फाइल को रिकैलिब्रेट करने से इसका पावर बढ़ा है, पिकअप बढ़ा है, टॉर्क बढ़िया है, और साथ में माइलेज अच्छा ही निकल के आएगा, क्योंकि अब पावर टू वेट रेशियो भी बढ़िया हो गया है, क्योंकि 320 HP और 1100 न्यूटन मीटर की ये पूरी गाड़ी हो गई है। और हाँ, इसमें एक फंक्शन आता है, जब हम खड़े हुए थे 4 मिनट तक हमारी गाड़ी आइडियल थी, तो ऑटो कट ऑफ होता है, जिससे कि फ्यूल बचता है। अप टाइम ज़्यादा है, जब हम पूरे रोड पे आ रहे थे तो हमें हर 25 से 50 किलोमीटर में टाटा की कोई ना कोई वर्कशॉप मिल ही रही थी। मेरा मीटर कंसोल दिखा रहा है कि मेरा DEF का खपत अब पहले की कंपैरिजन में कुछ हद तक कम हुआ है। केबिन में बैठने के बाद कोई आवाज़ नहीं है, नॉइस नहीं है, हार्शनेस नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। और हाँ, मुझे गियर चेंज करते वक्त 430 mm के बड़े क्लच से काफ़ी मदद मिलती है। जब हम इसको चलाते हैं तो डैशबोर्ड के बटन्स, ओवर स्पीड की वार्निंग और RPM बैंड के वो 3 डॉट्स जो कि कलर कोडेड है, जिससे कि हमें सही गियर में गाड़ी चलाने में मदद मिलती है। RPM और स्पीड के हिसाब से गियर शिफ्ट एडवाइजर भी तुरंत एडवाइस कर देता है। और अब सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ऑटो मोड सिलेक्शन है, मतलब हैवी, मीडियम और लाइट मोड्स को आपको मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना, गाड़ी नए कैलिब्रेशन के साथ में खुद ब खुद उसको सिलेक्ट करती है। सरल भाषा में समझाऊं तो इस ट्रक के अंदर बेटर पिकअप है, सेम आउटपुट के लिए अब ये लो RPM पे चलता है, गियर शिफ्ट हमें कम करने पड़ते हैं, 2% का टाटा मोटर जो एक्सेलरेशन क्लेम करते हैं वो सही है, और हाँ, 3% कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर भी आपका अब कम होगा, मतलब ओवरऑल बेहतर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। हमने फील किया कि इस ट्रक का टर्न अराउंड टाइम भी बेहतर है, मतलब इसमें ज़्यादा ट्रिप्स लगा सकते हो। ज़्यादा ट्रिप्स का मतलब है ज़्यादा अर्निंग्स और आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। तो भाई इसलिए चाहिए था हमें अब नया 320 HP के इंजन वाला ये नया घोड़ा। दोस्तों क्या 372 किलोमीटर का ये सफ़र रहा है। हमने कोटा से शुरू किया था और उसके बाद में जो बारिश हुई है वो बारिश अब तक बंद नहीं हुई, मतलब वेदर एकदम एक्सट्रीम रहा है।
मैंने अपनी लाइफ में 24 आवर्स की इतनी लंबी जर्नी में कंटिन्यूस बारिश पहली बार देखी है। बट हमने रात को डिटूर कर लिया था, थोड़ा सा हमने रूट चेंज किया था। बट डिटूर करने के पीछे एक बड़ी कहानी थी कि हमारे पास में टाटा का 5532.S था, मतलब 320 HP का कॉन्फिडेंस। इस घोड़े को जो आपको मैंने बताया था 320 HP का इंजन आता है, उसके कारण इतने हार्श वेदर में जब हमने ट्रैक्शन लूज किया, हम अलग अलग टाइप की सड़कों पे चले, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और कुछ कंट्री रोड्स भी, उनके ऊपर भी हमें पता था कि ये गाड़ी रुकेगी नहीं। तो जो हमें लग रहा था कि नहीं रुकेगी वो हुआ भी कि नहीं रुकी। तो ओवरऑल अभी तक हमने जो कोटा से जब हमने फ्यूल फिल कराया था 100% डीजल आपको चेक करवाया था उंगली डाल के, वो वाला डीजल अब हम टॉपअप कराएंगे कि कितना डीजल नीचे चला गया है। तो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कितना डीजल जो है वो इसमें खाया है, मतलब कंज्यूम हुआ है हमारे 372.7 किलोमीटर के अंदर। डीजल टैंक की चाबी जो है वो अलग होती है, इसको हम घुमाएंगे लेफ्ट की तरफ, एक बार घुमाएंगे तो ये खुल जाता है। और ये टाटा में थोड़ा सा आसान भी है। और अब हम जो है नोजल लगवाते हैं, आपको पहले जीरो चेक कराएंगे। तो अभी जो है वो ये जीरो हो गया है, फ्यूल डलना शुरू हो गया है और अब यहाँ पे जो है वो फ्यूल जा रहा है। और अब देखते हैं कि 372.7 या 372.7 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी ने कितना डीजल लिया है। देखो मैं बताता हूँ ड्राइवर कैसे चला रहा है, किस तरह के रास्ते पे आप चला रहे हो, क्रूज कंट्रोल कितना यूज कर रहे हो, कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, कितनी और ब्रेक क्लच लग रहा है, इन सब चीजों पे ये फ्यूल जो है वो वेरी करता ही करता है। मतलब ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। माइट भी किसी ट्रिप में आप ज्यादा निकाल लो, माइट भी सेम गाड़ी सेम ड्राइवर सेम लोड के साथ में थोड़ा बहुत कम निकालो, बिकॉज ट्रैफिक सिचुएशन अलग होती है, वेदर कंडीशन अलग अलग होती है और बहुत सारी कंडीशन पे ये डिपेंडेंट होता है। और 137 लीटर के आसपास, 137 लीटर 400 ml गाड़ी में डीजल आने के बाद अब फुल हो गया है। मतलब इसमें और अब डलाएंगे तो ये फैलेगा ही। हमने पूरा इलाका जैसे शुरू में भरवाया था वैसे ही फुल हो चुका है। तो अब देखते हैं किलोमीटर से कैलकुलेट करके कि टोटल किलोमीटर इतने डीजल लेके चले हैं क्योंकि यहाँ माइलेज आया है। तो देखो जी पूरा का पूरा जो हमारा डिस्टेंस था वो हमने 372.7 किलोमीटर कवर किया, और भी कवर करते हैं बट वेदर एंड ऑल के चक्कर में हम यहीं क्विट कर रहे हैं। और अगर हम अब देखें कि कितना डीजल आया है उसको, तो उसको 137.400 मतलब 137.4 लीटर डीजल आया, मतलब 137 लीटर 400 ml हमने आया है। थोड़ा बहुत 1-2 लीटर का इसमें जो है फ़र्क आता ही है क्योंकि बड़ा टैंक होता है। तो अगर आप माइलेज देखोगे तो 2.71 मतलब मोटा मोटा आप मान लो कि 2.72 या 2.72 के आसपास का माइलेज इसका आया है। मतलब हमने जिस हिसाब से चलाया है इसको 57,500 पूरा ओवरऑल हमारा GVW है, फुल पेलोड है, पत्थर का लोड है, बारिश का एडवर्स सीजन, बार बार गियर वगैरह चेंज कर रहे थे, तो हार्श तरीके से इसके डाला। तो ये जो 320 HP में नया इंजन अपग्रेड किया है, इसका जो माइलेज फिगर है वो लगभग 2.72 है। ये कंप्लीटली भरे में है, मतलब हमने जब शुरू किया था तो फुल पेलोड भरवा के किया था, जब एंड कर रहे हैं तब भी फुल पेलोड भरवा के कर रहे हैं। अगर आप एक तरफ खाली और एक तरफ भरा करवाओगे तो आपको 110% 3+ का ही माइलेज मिलेगा। 3 से काफ़ी प्लस आप चले जाओगे। ये 10 टायर का घोड़ा है, 6x4 है, ये 4x2 नहीं है। मतलब 10 टायर का है, मतलब फुल पावर फुल ओवरलोड के सेगमेंट में चलने वाली गाड़ी है। और आई गेस ये जो माइलेज है ये आपको हेल्प करेगा गाड़ी के बारे में डिसीजन मेकिंग करने में। तो ये कुछ था हमारी इतनी सारी मेहनत का और हमने कंटिन्यूस जो ड्राइव किया उसका। अब अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे ऐसे और वीडियोस के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों सीट बेल्ट पहन के चलो, हेलमेट पहन के चलो, सुरक्षित चलो सड़क के ऊपर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एफर्ट्स के लिए लाइक जरूर कर जाओ।